माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। पढ़ाई का नियमितता आपके लिए बनी होगी, रेगुलर आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आइए एक बार फिर मैं स्टार्टिंग उसी चीज़ से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए वीडियो पे, कमेंट कीजिए वीडियो पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचाइए ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें और आपका भी बेहतर रिजल्ट जो है हो सके। ये वीडियो केवल स्पेशल 12th के बैच के लिए नहीं है। 12th तो है ही, 12th क्लास में ही ये सारे टॉपिक चल रहे हैं। आप चाहे 10th के स्टूडेंट्स हो या 9th के स्टूडेंट्स हो या 11th के स्टूडेंट हो या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो जो है वो ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज सेल का पास्ट फॉर्म स्टूड का वीडियो इसका तैयार किया जा रहा है आज, जिसमें है सेल स्टूड का पास्ट फॉर्म है और स्टूड एक स्वतंत्र वर्ब है। स्वतंत्र वर्ब का मतलब होता है कि वो अपने किसी प्रकार की किसी पर इंडिपेंडेंसी नहीं रखता है, निर्भरता जो है वो नहीं रखता है और इसका प्रयोग जो है सेल से पूर्णतः जो है वो अलग होता है। कैसे अलग होता है आप पहले जान रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द कह दिया स्वतंत्र वर्ब है, अर्थात इसके ऊपर पर्सन नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सेल का जो है वो पर्सन और नंबर का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आई के साथ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। किसी कंडीशन में या आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है तो वो कंडीशन आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि शुड का प्रयोग जो है आपका सेल का पास्ट फॉर्म है और शुड एक स्वतंत्र वर्ब है तथा इसका प्रयोग सेल से बिल्कुल अलग होता है। पहला कंडीशन है निम्नलिखित अवस्थाओं में शुड का प्रयोग होता है। इसमें शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में है। यदि माय डियर फ्रेंड्स अगर सिंपल चाहिए हो, जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, उसे घर आना चाहिए, उन लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये नॉर्मल चाहिए के सेंस में अगर सेंटेंस के अंत में अगर चाहिए हो तो चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो आप उसको शुड से बना सकते हैं। तो चाहिए के अर्थ में या किसी को ड्यूटी ना, यहाँ पर ड्यूटी हो या किसी की मोरल ऑब्लिगेशन हो। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिकता, नीतिगत बात है। किसी को ऐसी बातें कहें जिसके उसके जीवन और उसके चरित्र पर प्रभाव पड़े, उसके स्वभाव पर प्रभाव पड़े, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज द मोरल ऑब्लिगेशन का भाव अगर व्यक्त हो तो ऐसे सेंटेंस को आप शुड का प्रयोग जो है वो आप करते हैं। कुछ देर के लिए यहां से हम इसको हाइड कर देते हैं, वी रीड। अगर इसको हम कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं, इधर ब्रैकेट में दे दिया सेल या शुड, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है ऐसे ही देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर ये दे दिया तो आप सेल लगाएंगे कि शुड लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है। आप देखें कि वी रीड लगाया है तो रीड का जो मतलब है वह विद्यार्थियों का जो होता है अपना परम कर्तव्य होता है पढ़ना, और किसी दूसरे के द्वारा अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपका मोरल ऑब्लिगेशन होता है। तो यहाँ पर जो है पहले से एग्जाम्पल में शुड लिखा हुआ था तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेल या शुड इसमें से कौन सा होगा। तो शुड, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए जो है ये हमारा कर्तव्य भी है, और दूसरा कोई अगर कहता है तो नीतिगत बात भी है, मोरल ऑब्लिगेशन भी है। इसके अलावा वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ भी आपका मोरल ऑब्लिगेशन है। सलाह, किसी से किसी सेंटेंस के भाव में सलाह का भाव व्यक्त होता हो, निर्देश का भाव व्यक्त होता हो, वैसी स्थिति में जो है शुड का प्रयोग जो है वह किया जाता है सेंटेंस को भाव के हिसाब से, सेंटेंस के भाव के हिसाब से। राम शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, राम को जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पर राम को जो है सलाह दी जा रही है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। या आप एग्जाम्स में भी देखते होंगे एक लाइन दिया रहता है
कैंडिडेट शुड आंसर इन आउन वर्ड्स। परीक्षार्थी को अपने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। या कहीं कहीं ज़्यादातर इसमें मस्ट का ही प्रयोग होता है, क्योंकि मस्ट जो होता है कंपल्सन, इम्फैक्टिक कंपल्सन होता है, जबरदस्त अनिवार्यता के लिए जो होता है वो आपका मस्ट का प्रयोग करते हैं। चूंकि इसमें मस्ट का भी यूज आएगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर शुड का प्रयोग जो है किया गया है डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, जो है किसी के द्वारा कहा गया है। ऐसी स्थिति में राम शुड कंसल्ट डॉक्टर, तो जहां से सलाह का भाव व्यक्त हो, निर्देश का भाव व्यक्त हो, यू शुड रीड योर लेसन, आपको अपना लेसन पढ़ना चाहिए, ये आपका निर्देश है। स्टूडेंट शुड असेंबल इन द असेंबली हॉल और इन द ग्राउंड, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सेंटेंस हो जहाँ से सलाह का भाव व्यक्त हो, निर्देश का भाव व्यक्त हो, तो वैसी स्थिति में माय डियर स्टूडेंट्स शुड का प्रयोग किया जाता है। तो राम शुड कंसल्ट डॉक्टर। आगे है अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन। अनरियल जो वास्तविक नहीं हो और काल्पनिक स्थितियां, ठीक है, का बोध अगर कराना हो तो शुड का प्रयोग किए जाते हैं। इफ वीआर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट। अगर आप होते, अगर इफ यू आर यू, अगर आप ही थे, आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट, तो मुझे आपके पोस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन है इमेजिनरी कंडीशन, अगर आप होते तो मैं आपके पोस्ट को क्या करता, एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं आपके पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता। आगे है शुड से कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज, अब थोड़ा सा एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लॉज। तो क्लॉज ये जो है ना सेंटेंस का एक मॉडर्न फॉर्म है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं, और ये इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपके चैप्टर के रूप में ये जाएगा। तो क्लॉज वहां पर विशेष रूप से डाले। यहाँ पर समझिए कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस का खंड होता है जो कि मीनिंग अपनी जो है वो भी देता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, या और फिर इसके अलावा प्रिंसिपल क्लॉज भी होते हैं। इसके अलावा विस्तृत इसके बारे में, क्लॉज के बारे में क्लॉज नाम के चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुड से कंडीशनल क्लॉज मैंने वैसे सेंटेंस जिनसे शर्त वाक्य का भाव व्यक्त होता हो, और शर्त में, शर्त वाले सेंटेंस में संभावना का भावना व्यक्त हो, अनुमान का भावना व्यक्त हो, इसका भाव व्यक्त हो, तो उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू स्टे, अगर इफ ही शुड कम, अगर वह आते हैं तो उन्हें रुकने के लिए कहा जाए, उन्हें रुकने के लिए कहा जाए। शुड का प्रयोग लेस्ट के साथ होता है, और लेस्ट का प्रयोग विरोधाभास के लिए होता है। विरोधाभास का मतलब होता है अपोजिशन, एंटेगोनिज्म, किसी के प्रति विपरीत बोलना, किसी के प्रति विपरीत भाव रखना, दैट इज नॉन एज विरोधाभास। राम वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, राम कठिन मेहनत करे कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज दौड़ा कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए। तो ये एक दूसरे के विरोधाभास है, अगर वो तेज नहीं दौड़ता तो ट्रेन उसकी छूट जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके शुड का प्रयोग पर एक अच्छा सा वीडियो। इसमें आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, इस जिस तरीके से वीडियो बना, क्या वैसा ही वीडियो बनाया जाए या प्रीवियस जैसा वीडियो बन रहा है वैसा ही बना जाए? आपके कमेंट का इंतजार है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो और चैनल को, और कमेंट भी डालिए। इस कमेंट का आपका इंतजार है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।